हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको कनानी इंडस्ट्रीज़ पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक पास्ट ईयर्स में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी और अभी के क्वार्टर्स में कैसा कर रही है। सो लेट्स बिगिन। Kanani Industries Limited is a company which is engaged in diamond studded jewelry business. ओके तो ये डायमंड स्टडेड ज्वेलरी बिजनेस में एंगेज्ड है, जहाँ पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे कि यूएस ऑफ अमेरिका, हांगकांग एंड मिडल ईस्ट। बट कंपनी अभी 23/3/2022 से 31/3/2022 मतलब मार्च के महीने में उन्होंने अपना स्टेक निकाला है। मतलब 74% से 71% हो गया है, बट स्टिल उन्होंने अपना कुछ 3 पॉइंट समथिंग परसेंट का स्टेक उन्होंने निकाला है। मार्केट कैप इसका 408 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप देखेंगे स्टॉक प्राइस टू अर्निंग तो वो 225 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी भागा हुआ है और वो एक महीने से अगर हम देखें तो वो भाग ही रहा है, हर टाइम ऊपर 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 जा रहा है, जबकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कुछ खास नहीं है, इतना कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, स्टिल कंपनी का शेयर प्राइस भाग रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर स्टॉक प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 5.94 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। रिटर्न्स कंपनी के काफ़ी कम है। ROCE देखेंगे तो 3.45% है और ROE है 3.14%। तो यहाँ पर कैपिटल पे भी एफिशिएंटली रिटर्न नहीं मिल रहा है और ना ही इक्विटी पे मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो पिछले ईयर से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी नहीं है। पिछले ईयर से प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे इम्प्रूवमेंट आया? क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, उस रीज़न की वजह से यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दिया थोड़ा बहुत। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। अगर हम देखेंगे तो डेट यहाँ पर कंपनी के पास है 24.5 करोड़ का। तो हालांकि डेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड। तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 344 करोड़ का। 2020 में 377 करोड़ का था। 2021 में 312 करोड़ एंड देन 291 करोड़। तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू और भी डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका चार्ट 2011-2012 से कंपनी का रेवेन्यू अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी इतना रेवेन्यू आराम से कर रही थी। 300 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़, 450 करोड़ कंपनी ने इतना रेवेन्यू किया हुआ है और कंपनी कर रही थी। लेकिन कंपनी स्टैग्नेंट हो गई थी कि कंपनी उतना ही रेवेन्यू कर रही थी और अब धीरे धीरे कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। हालांकि प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो काफ़ी कम है, 2 करोड़ 17 लाख, 2 करोड़ 55 लाख, देन 43 लाख हो गया है। कोरोना के टाइम जब कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और भी कम हुई। 2022 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी, 1 करोड़ 81 लाख हुआ है। तो वो क्यों? क्योंकि यूजुअली कंपनी का 2020-21 में 0.08%, 0.08% इस टाइप का, और नेगेटिव में भी आया -0.41%। लेकिन 21-22 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो 0.45%, 0.46%, 46 एंड 1.36%, जो पहले भी पास्ट ईयर्स में भी इतना आता था। तो इतनी कोई नई बात कंपनी ने नहीं की है, ना ही प्रॉफिट्स में और ना ही रेवेन्यू में।
अगर हम देखेंगे तो पहले भी कंपनी 86 करोड़, 60 करोड़, 126 करोड़, 102 करोड़, 70, 68, 84, 87, 73, 173, 42 मतलब सेम टाइप के रेवेन्यू कंपनी बस रिपीट करे जा रही है। उसी टाइप के रेवेन्यूज़ आ रही है, उसी टाइप के कंपनी के प्रॉफिटेबल्स आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे इनका टोटल तो ओवरऑल 2 करोड़ भी नहीं है, उससे भी कम है ये। तो 1 करोड़ समथिंग कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। और जो हमने यहाँ पर देखा 22 में 1 करोड़ 81 लाख का प्रॉफिट हुआ है, जबकि मार्च का रेवेन्यू कंपनी का इतना ज़्यादा गिर गया था 42 करोड़ कि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो भी गिर गई अच्छी खासी, 312 से 291 करोड़ आ गया। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कंपनी के बढ़िया नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 74.83 से जो अभी डिक्रीज हुआ 71.72। हालांकि उन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया होगा जिस तरह से शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अभी नहीं है, हालांकि पब्लिक 25.17 से 28.28%। कोई भी इन्वेस्टर्स बाहर निकले, अगर नो वन इज देयर तो यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास शेयर जाते हैं और वो ही लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही इन्वेस्टर्स है, प्रमोटर्स एंड रिटेलर्स। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाइटन कंपनी, राजेश एक्सपोर्ट्स, वैभव ग्लोबल, देन कल्याण ज्वेलर्स, देन गोल्डियम, देन थंग माइल ज्वेलरी एंड रेनाइसिस ग्लोबल एंड कनानी इंडस्ट्री। अगर सब में से अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटी कंपनी है ये 408 करोड़ एंड सबसे महंगे प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है 225 के। प्रॉफिट वेरिएंस अगर हम देखेंगे तो हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की क्वार्टरली वाइज एक ही क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेल्स कंपनी का यहाँ पर गिरा है। तो कॉम्पिटिटर्स हम यहाँ पर कनानी को कंपेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है। 5 ईयर हाई है 42.35, करेंटली 41.25, 1.73% अप है। तो जैसे कि ये शेयर अप जा रहा है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना है रिस्क फैक्टर लेकर तो आप इस शेयर को देख सकते हैं, अपने रडार पर रख सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव गुड फंडामेंटल्स के साथ अगर आपको कोई शेयर देखना है तो ये वो शेयर नहीं है, तो आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको कनानी इंडस्ट्रीज़ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।